आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी संस्था में कराए जाने वाले 3 वर्षीय साधना के बारे में, जो कि मनुष्य शरीर की जागृति के बारे में है। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जैसे जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे उत्तम जो शरीर माना गया है वह है मनुष्य का, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी दूसरे के शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार केवल और केवल हर मनुष्य के शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, किसी भी रंग का हो। प्रकृति उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। ईश्वर ने प्रत्येक को धरती पर इंसान के रूप में उतारा है। ये सब भेदभाव यही आगे बने हैं, इसमें प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार भी कहा गया है। शरीर के अंदर मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर हम अपने काबू में ना कर ले, उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास या ध्यान के द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में यह 7 चक्र दिखाती हूँ। ये देखो, पहला चक्र मूलाधार चक्र, ये इस शक्ति का निवास स्थान है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। यहाँ जिस रूप में ये शक्ति निवास करती है उसे कुंडलनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और उसकी सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इस चक्र को इच्छा शक्ति का भी चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को अगले चक्र पर जब यह जाती है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र से ये शक्ति विशुद्धि चक्र और फिर यह शक्ति आज्ञा चक्र श्वेत वर्णों और दोनों प्रकृतियों के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए, तो इसमें कोई भूल की जाए, तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है, या वह साधक विक्षिप्त भी हो जाता है। वो इस शक्ति से दूसरों का विनाश भी कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी विनाश कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और उसकी सहायता के बिना यह अभ्यास ना किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडली जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है। यहाँ जो वह 6ठे चक्र का भेदन करके सहस्त्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। यहाँ रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना और आदि अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोग उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसी ही शक्तियां यदि आप सब भी जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था में आकर मेरे ही सानिध्य में इसको पूर्ण रूप से, और जो इसका एक तरीका होता है जो कि अभी सामान्य व्यक्ति को शायद ना मालूम हो, इसके लिए हमारी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिनको करने के बाद इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले तो हमारी बैठने की स्थिति सही होनी चाहिए, जो हमारी बैठने की अवस्था है वह सही हो। दूसरा, इसके बाद हमारा शरीर
नागपाश में बंधा होता है। आप सभी ने सुना भी है और जानते भी हैं सभी लोग कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनकी भी शक्ति को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया था, तो उस नागपाश को खोलने के बाद हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत हुई थी। ऐसे ही क्योंकि नागपाश से क्या होता है कि हमारी शक्तियाँ बंधी होती हैं, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही नागपाश में बंधा होता है। उस नागपाश से खोलने की कला सिर्फ और सिर्फ गुरु को ही होती है, और लेकिन गुरु के सानिध्य में आप करते हैं तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और अपनी शक्तियों को अति से अति तीव्रता के साथ सुगम और सरल तरीके से आप आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर और उस ब्रह्मांड की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए आप हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। मेरे सानिध्य में आप सभी इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र, टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु मां से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियां, मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना, होंकार, विधालीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है मां तपेश्वरी आश्रम दिशाधाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली संघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004, 964329705,